सभी मदरसा आधुनिक शिक्षकों और उनके पदाधिकारियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक श्रावस्ती। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत सरकार ने मदरसा आधुनिकीकरण योजना का जो संचालन कर रही थी उस पर उन्होंने विराम लगा दिया है और इसको संचालित करवाने के लिए लखनऊ में इको गार्डन पार्क में सिकंदर बाबा के नेतृत्व में एक धरना किया जा रहा है। 18 तारीख से अनवरत वो धरना प्रदर्शन जारी है। LIO के माध्यम से रोज रिपोर्ट जा रही है, पत्रकार वार्ता हो रही है, सोशल मीडिया के माध्यम से पैरवी भी हो रही है और न्यूज़ चैनलों पे न्यूज़ भी चलाई जा रही है। कितनी ठंडी है आप लोग जानते ही हैं। इतनी ठंडी में घर से निकलना बहुत बड़ी बात है, लेकिन हम लोगों के लिए मदरसा आधुनिकीकरण योजना को बचाने के लिए, उत्तर प्रदेश सरकार से संचालित करवाने के लिए सिकंदर बाबा लखनऊ के इको गार्डन पार्क में 18 तारीख से पड़े हुए हैं। उनकी सेहत भी ठीक नहीं रहती है, उनका ऑपरेशन भी हो चुका है, हार्ट पेशेंट भी हैं, उनको बार बार पंप लेना पड़ता है क्योंकि उनकी सांसें बढ़ जाती हैं। फिर भी इतनी दिक्कतों के बावजूद भी वो मदरसा आधुनिक शिक्षकों को बचाने के लिए, उनकी जीविका चलाने के लिए वो संघर्ष कर रहे हैं। और इसी की कड़ी में बीच बीच में शिक्षक पहुंचते रहते हैं। उनका भी बहुत बड़ा योगदान है, जिससे उनको हौसला मिलता रहता है। और धरना से इतर भी हमारे संगठन के जो और संगठन के नेता हैं, जैसे हाजी समीउल्लाह साहब, वो बराबर निरंतर मंत्री से बैठक कर रहे हैं, मंत्री से मिल रहे हैं, अधिकारियों से मिल रहे हैं। जितनी उनकी पकड़ है वो कर रहे हैं, उससे ज़्यादा करने का प्रयास कर रहे हैं। अपने घर से निकलते हैं, लखनऊ जाते हैं, जहां उनकी आवश्यकता पड़ती है वहां तक वो पहुंचते भी हैं और हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि मदरसा आधुनिक शिक्षकों की परेशानी का समाधान हो सके। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो केवल व्हाट्सएप पे पैरवी कर रहे हैं। ये बड़े दुख की बात है कि इस विकट संकट की घड़ी में जो राजनीति कर रहे हैं, उनको कौन समझाए कि जब शिक्षक ही नहीं रहेंगे तो उनकी नेतागिरी कहाँ से चलेगी। बलिया में आज IMAS टीम की तरफ से दानिश आज़ाद अंसारी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया है। उनकी एक जनसभा वहाँ कराई गई है और दानिश आज़ाद अंसारी साहब ने कह दिया है कि आप लोगों की योजना चलेगी। हाजी साहब ने भी उनसे बैठक किया, उनसे भी यही कहा गया और एकता टीम के नेताओं से भी कहा गया कि योजना चलेगी। लेकिन अभी हम लोगों को कोई लिखित आश्वासन नहीं, लोगों को लिखित में कोई सूचना नहीं दी गई है। मौखिक रूप से बताया जा रहा है कि आपकी योजना चलाई जाएगी, आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन हम लोग अड़े हुए हैं कि हमको आश्वासन नहीं, कार्य चाहिए। क्योंकि आश्वासन के बल पर हम लोग 6 साल से आशा देख रहे हैं कि 6 साल से ये हो रहा है कि हाँ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन कुछ हुआ नहीं अभी तक और हम लोग उसी का दंशात झेल रहे हैं। तो जो कोई भी संगठन के नेता हैं वो अपने स्तर से कार्य कर रहे हैं। इस योजना को भारत सरकार से चलवाने, यूपी गवर्नमेंट से चलवाने के लिए अपना प्रयास कर रहे हैं और उनका प्रयास सराहनीय है। उनकी तारीफ जितनी भी की जाए कम है। लेकिन एक चीज को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है, जो सच्चाई है कि कुछ शिक्षक हमारे इस तरह से हैं कि किसी के कहने से वो अपनी लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं। लेकिन उनको इस चीज़ पे विशेष ध्यान देना होगा कि हम अपने लिए लड़ रहे हैं, न कि किसी दूसरे के लिए।
अगर कोई बुला रहा है उतना तो आप लोगों का पैसा वैसे खर्च हो जाता है, जहां इतने दिनों से आप लोग अपने पैसे से खर्चा चलाते चले आए हैं। एक बार लखनऊ के इको गार्डन पार्क में जा कर के हौसला अफजाई करें। हमारे हाजी साहब निरंतर प्रयास कर रहे हैं। जौनपुर के एजाज साहब वो भी प्रयास कर रहे हैं, और एकता टीम के जाबाज सिपाही जिनके जज्बे को हम सलाम करते हैं, बारंबार सलाम करते हैं। महाराजगंज के जिला अध्यक्ष कृष्ण कुमार कनौजिया जी ने, जो किसी भी संगठन के लोग अभी तक नहीं कर पाए हैं, वो काम उन्होंने कर दिखाया है। 5 बार उन्होंने मुख्यमंत्री जी से मठ में जाकर के उनसे मुलाकात किया और उन्होंने अपनी दुख पीड़ा सुनाई, और मुख्यमंत्री जी से उन्होंने रो करके अपने दर्द को बयां किया, और उनके फाइल पे ये आदेश हुआ, उनकी फाइल मुख्यमंत्री पटल पे रखी गई और उस पर चर्चा की गई। इसमें दानिश आजाद अंसारी साहब थे, कैबिनेट मंत्री श्री धर्मपाल सिंह जी थे, मोनिका एस गर्ग जी थी। यानी स्पेशल मदरसा आधुनिक शिक्षकों की समस्या को हल करने के लिए स्पेशल बैठक बुलाई गई, और उसमें सभी नेताओं का सहयोग भी है। चारों तरफ से सहयोग किया जा रहा है। कोई सोशल मीडिया के माध्यम से कर रहा है, कोई नेताओं से कर रहा है, कोई अधिकारियों से कर रहा है, कोई जैसे जिसका जो हिसाब है वो उस हिसाब से कर रहा है। यानी सभी लोग प्रयास कर रहे हैं। और मेरा ये कहना है कि अगर प्रयास हम लोग करते रहे तो सफलता निश्चित है कि हम लोगों को मिलेगी। और एक दोहा है, कबीरदास जी ने कहा था कि करत करत ये अभ्यास के जड़ मत हो सुजान, और रसरी आवत जाति के सिल पर परत निशान। अगर बार बार रसरी के आने से अगर सिल पर पत्थर पे निशान पड़ सकता है, तो क्या हम बार बार मंत्री से, अधिकारियों से, मुख्यमंत्री साहब से या उप मुख्यमंत्री साहब से अपनी पीड़ा बताएंगे? तो उसका भी प्रभाव पड़ेगा, जरूर पड़ेगा, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। और एक चीज और जान लीजिए, जो भी कार्य होगा बहुत मजबूती के साथ होगा, क्योंकि बीजेपी सरकार में जो भी काम हुआ है बहुत मजबूती के साथ किया गया है, और जो नहीं किया गया वो नहीं किया गया। इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि मदरसा आधुनिक शिक्षकों की समस्या का हल जरूर निकलेगा। आप लोगों का प्रयास सार्थक जरूर होगा, सफल होगा, लेकिन रजाई के नीचे बैठकर मोबाइल चलाने से नहीं होगा। आपको मैदान में आना पड़ेगा, अपनी ताकत का एहसास कराना पड़ेगा, और ये दर्शाना होगा कि हम जिंदा हैं। और बच्चा जब तक रोता नहीं है तब तक उसको दूध नहीं मिलता है, ये भी कहावत आप लोग जानते हैं। तो जब तक हम लोगों की बात सही जगह पर नहीं पहुंचेगी, जहां से हमारा काम होना है, तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। और केवल नियमावली बन जाने से मदरसा आधुनिक शिक्षकों की समस्या का समाधान नहीं होगा मेरे भाइयों, ये नोट कर लीजिए। कुछ शिक्षक साथी हमारे हैं जो अभी नियमावली पे विचार किया जा रहा है सरकार के द्वारा, अभी हुआ नहीं है, विचार किया जा रहा है, उसी पे ही फूले नहीं समा रहे कि योजना तो चल गई, योजना चला दिया, लेकिन अभी इतनी आसान नहीं है, क्योंकि आपको मेहनत करना पड़ेगा। बगैर मेहनत के कुछ नहीं हो सकता मेरे भाई। और एक दिन बाहर निकल करके देखिए, इतनी ठंडी में, जो आज लगभग 22वां-23वां दिन धरने का चल रहा है, उसके जी से पूछे इतनी ठंडी में अगर वो वहां पड़ा हुआ है, दिन भर बैठा रहता है, उसका क्या हाल होता होगा। हम लोग तो केवल एक कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि जो बराबर बैठा हुआ है
उसकी क्या हाल होती होगी। हम भी गए हैं धरने में, हम भी बैठे हुए थे, मेरे जी से पूछिए क्या होता है। लेकिन नहीं, जब तुम्हारे अंदर ये दृढ़ संकल्प होगा कि मुझे ये काम करना है करना है करना है, तो आपको ना भूख लगेगी, ना प्यास लगेगी, ना जाड़ा लगेगा, ना कुछ लगेगा मेरे भाइयों। और एक चीज और नोट रखिए, इतने लोग वहां धरना दे रहे हैं इको गार्डन पार्क में, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही है कि वो गेट तक चले जाएं। लेकिन मैं सिकंदर बाबा, सुनील सिंह जी, कृष्ण कुमार कनौजिया जी और अनंत प्रताप सिंह जी के जज्बे को मैं सलाम करता हूं कि उनके अंदर इतनी दृढ़ संकल्प है, इतनी दृढ़ संकल्पता के साथ वो मेहनत कर रहे हैं, इतनी ऊर्जा उनके अंदर आ जाती है शिक्षकों को देख करके। जब शिक्षक इकट्ठा होते हैं उनके अंदर इतनी ऊर्जा आ जाती है कि वो गेट की तो बात ही छोड़िए, गेट से बाहर भी जाते हैं। लेकिन अधिकारियों के आश्वासन से हम लोग फिर पीछे आ गए हैं, क्योंकि हम लोगों को आश्वासन दिया गया है। कुछ सीक्रेट बातें हैं जो मैं इस समय सोशल मीडिया पर नहीं डाल सकता, समय आने पर उसका भी मैं आप लोगों से जिक्र करूंगा। इसलिए हम लोग पीछे आ जाते हैं और हम लोगों को आश्वासन दिया गया है योजना चलेगी। और मेरे भाई, आप लोग अपने आप को संभालते हुए, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए धरने में जाएं और धरने का जो आयोजन किया गया है उसको सफल बनाएं। किसी के कहने पर आप ना रुकें। और जितने संगठन के हमारे पदाधिकारी हैं, जितने नेता हैं, मैं उनसे एक बार और रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज उन शिक्षकों को आप लोग रोकें ना जो जाना चाहते हैं, और उनका हौसला अफजाई करें। अगर उनके पास कोई समस्या आती है तो उनकी समस्या का समाधान कराने का प्रयास करें, उनके किराए भाड़े का इंतजाम करें, उनके जल पान की व्यवस्था करवाएं, लेकिन उनको जाने से रोके ना। क्योंकि जब वो आज वहां जाएंगे, वो पहुंचेंगे, तभी सबकी राजनीति चल सकती है। क्योंकि जब योजना नहीं रहेगा तो राजनीति किसी की नहीं चल पाएगी। और आज राजनीति करने का समय नहीं है, आज हम लोगों को संगठित होने का समय आ गया है। और जब तक हम लोग संगठित होकर के एक सुर में सुर मिलाकर, एक आवाज में आवाज मिलाकर के अगर हम कार्य नहीं करते हैं तो हम कभी सफल नहीं हो सकते। ये बिल्कुल पक्की बात है, इसको आप नोट कर लीजिए। हमसे काफी वरिष्ठ शिक्षक हमारे हैं, नेता हैं, काफी अनुभवी हैं, काफी दिनों से कार्य कर रहे हैं। मैं तो कुछ नहीं कर पा रहा हूं, बस इतना मेरा हो पाता है कि मैं किसी तरह से तो टूटे फूटे शब्दों से आप लोगों के सामने मैं आ जाता हूं। जो मेरे दिल की बात होती है वो आप लोगों से अपना समझ करके मैं शेयर कर देता हूं कि जो कुछ भी मेरे दिल के अंदर रहता है मैं आप लोगों से कह देता हूं। क्योंकि मैं सामने बोलने वाला इंसान हूं, मैं पीठ पीछे किसी की बुराई नहीं करता। जो कुछ मुझे कहना है मैं आप लोगों के सामने कहता हूं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इतने अनुभवी, इतने दिनों से कार्य करने वाले हमारे संगठन के नेता लोग इस बात पे अमल जरूर करेंगे कि शिक्षक रहेगा तो मेरी नेतागिरी चलेगी, अगर शिक्षक नहीं रहेगा तो मेरी नेतागिरी नहीं चल सकती है। मुझे कोई चंदा नहीं देगा, मुझसे कोई मेरे पे कोई भरोसा नहीं करेगा, मेरा हाल चाल कोई नहीं पूछेगा। ये भी बात है। अगर शिक्षक की योजना खत्म हो गई साहब, तो जो रोज फोन करने वाला बंदा है, कितना भी खास आपका हो, मान के चलिए कि साल 6 महीने में एक बार आपका हाल पूछ सकता है, वो भी कहीं मिल गए तो। लेकिन अगर योजना चल गई तो आपके एक बुलावे पर वो अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाएगा। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि आप लोग संगठित हो जाए। अभी समय है, अभी समय खत्म नहीं हुआ, समय भी है। अभी हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। संवैधानिक दायरे में रह करके हम लोग अभी अपने लिए प्रयास कर सकते हैं। इसलिए आप लोगों से एक बार फिर मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि सभी संगठन के नेता एक साथ आकर के और लड़ाई लड़े, किसी के ऊपर छीटाकाशी न करें। क्योंकि जो जैसा है वो वैसा मेहनत कर रहा है, जिसकी जितनी क्षमता है वो उतना मेहनत कर रहा है, क्षमता के अनुरूप कार्य हो रहे हैं और जो प्रयास करना चाहिए था वो प्रयास हो रहा है। बस आप लोगों के एक होने की जरूरत है। इस प्रकार
मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। अगर मुझसे कोई गलती हुई होगी उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। अपना छोटा भाई समझकर मुझे माफ करना। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। मदरसा आधुनिक शिक्षक एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।